बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा दोबारा से पेड ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। जस्ट 151 में आप इसमें ऐड हो सकते हैं। देखिए 35 प्लस यहाँ पे पीडीएफ अपलोड किए जा चुके हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के प्रैक्टिस सेट्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें जुड़ जाइए और 67 बीपीएससी तक ये ग्रुप लाइव रहेगा। और बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया वहीं रहेगा। 700 करंट अफेयर्स का एमसीक्यू रहेगा और 1000 एमसीक्यू बिहार स्पेशल रहेगा। जस्ट 99 रुपये आप ले सकते हैं। 9708350094 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सेंड करें पेमेंट करके, और पेटीएम गूगल पे फोन पे आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए 3600 प्लस साइंस स्पेशल एमसीक्यू ये आप ले सकते हैं हमसे जस्ट 149 रुपीज़ में। क्राइटेरिया यही रहेगा। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है पेमेंट का, और आपको वहाँ पे एक बार में सबका सब पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को ग्रुप में नहीं ऐड होना है, इंडिविजुअल अगर आपको हमसे पीडीएफ चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको इंडिविजुअली सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन और बिहार स्पेशल करेंट अफेयर में आज सेट नंबर 3। गाइस, इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 जिसे कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और आज सेट नंबर 3 जिसमें कि हम लोग 201 से 300 क्वेश्चन तक को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वो जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 202, हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो वो किस जंक्शन पे? तो वो मुजफ्फरपुर जंक्शन से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 203, हाल ही में अंडर 90 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता था? तो यह पदक किसने जीता था? ऑप्शन ए प्रिंस यादव ने जीता था। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुर्ध निर्माणी शहर बन गया है? तो वह शहर कहना कौन सा है? ऑप्शन बी राजगीर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 205, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन प्रदान किया गया है? तो यह किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए बिहार को। क्वेश्चन नंबर 206, हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार किया गया है? गाइस, ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 207, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी 25वां। क्वेश्चन नंबर 208, हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहे जाने वाले लेखक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी अभी जयंती मनाई गई है? तो भिखारी ठाकुर की अभी हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ऑप्शन सी 134वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 209, बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है? तो वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है सोन बेसिन लिंक परियोजना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 210, हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो वो कौन सा जिला है? ऑप्शन ए गया। क्वेश्चन नंबर 211, हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा बिहार। क्वेश्चन नंबर 212, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर से समाज सुधारक यात्रा की शुरुआत की थी? तो वो कहाँ से शुरू की थी यात्रा आपने? तो उनकी यात्रा शुरू हुई है मोतिहारी पूर्वी चंपारण से, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 213, हाल ही में 10 लाख से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता के संकेतक आधारभूत साक्षरता की गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार के स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वह सबसे अंतिम स्थान पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 214, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है उसमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले
राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो वह राज्य है हमारा बिहार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 215, हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में बनाया गया है? तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे बिहार में बनाया गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 216, हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 यानी कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो बिहार के ऑप्शन ए जमुई जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर बनाने का निर्देश दिया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा कब तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का निर्देश है? तो वह निर्देश है 2025 तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 218, हाल ही में जमुई के विधायक तो कौन है? श्रेयसी सिंह 64 वर्ष नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो वो कितनी बार उन्होंने अब तक? दूसरी बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में लोक शिकायत निवारण के लिए बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा है? तो वह जिला है ऑप्शन सी सुपौल। क्वेश्चन नंबर 220, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया जा रहा है? तो यह कौन सा यूनिवर्सिटी है? यह यूनिवर्सिटी है ऑप्शन बी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 221, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो बिहार में शिक्षा विभाग के डाउट ऐप के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया? तो फिलो ऐप है, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 222, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान दिया गया है? तो वह स्थान है ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 223, फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया? तो टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला है? तो वह जिला है हमारा पटना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 224, हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वह कौन सा अभियान है? वह अभियान है ऑप्शन सी सफल कपल अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 225, मुंगेर जिले यानी जमालपुर के किस बच्चों का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोजिटी अवार्ड 2020 के लिए किया गया है? तो वह किसे गया है? ऑप्शन ए कुमार आयर्स को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 226, हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मान किसे दिया गया है? अरबाज अंसारी को दिया गया, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 227, हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीकी को अपनाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य को? ऑप्शन ए बिहार राज्य को। क्वेश्चन नंबर 228, हाल ही में बिहार के किस जिले के कुन्नी प्रखंड में पहला टाइटल क्लिनिक खोलने का घोषणा किया गया है? तो किस जिले में? तो ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर में।
क्वेश्चन नंबर 229, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश का कौन सा स्थान मिला है? तो वह स्थान मिला है चौथा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 230, हाल ही में सुपौल जिले के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया जा रहा है? तो किसे किया जा रहा है? प्रांजल कुमार को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? ऑप्शन बी, 10 करोड़ की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 232, हाल ही में निर्णय के अनुसार बेंगलोर का अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेंगे? तो ऑप्शन ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 233, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.20 रैंक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा है? तो वह बिहार का कौन सा जिला है? तो बिहार का ऑप्शन डी, गया जिला है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्य राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो पटना के साथ एक और कौन सा शहर है? तो वह शहर है ऑप्शन ए, बनारस। क्वेश्चन नंबर 235, हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो जातीय गणना कराने के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर रहा है? तो वह दूसरे स्थान पर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल फिस्ट बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो नेशनल फिस्ट बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो ऑप्शन डी, बिहार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 237, हाल ही में घोषणा अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी, गंगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 238, हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय ने पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वापॉनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? एक्वापॉनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो वह शुरुआत की गई है ऑप्शन बी, तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट, 239, हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो वह उम्र सीमा हो गई है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, 70 वर्ष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 240, हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी किससे दिया गया? तो यह सम्मान अभी ऑप्शन सी, विनोद कुमार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 241, बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन अभी कहाँ पर होगा? तो वो होगा नालंदा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 242,
हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो वह महिला ऑप्शन बी श्रेयसी सिंह है। क्वेश्चन नंबर 243, हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह भी हाल ही में किसे दिया गया है? तो वह सम्मान दिया गया है अभी सम्य आलम को दिया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला राज्य घोषित किया गया है? तो वह किसे दिया गया? ऑप्शन डी NCEAR को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 245, हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्णय कार्य तेजी से लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देशक दिया गया है? तो बिहार के कितने शहरों में? तो 3 शहरों में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246, हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ पर एक संस्था का निर्माण किया जाएगा? तो वह स्थान है ऑप्शन ए मोकामा। क्वेश्चन नंबर 247, हाल ही में बिहार में जीविका योजना की सक्षम बैठक किसके द्वारा की गई है? तो जीविका योजना सक्षम, इसकी बैठक किस योजना के द्वारा की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 248, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन सी बिहार। क्वेश्चन नंबर 249, हाल ही में नालंदा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो नवादा के किस पत्रकार को दिया गया? तो वह पत्रकार ऑप्शन ए सतीश कुमार को दिया गया। नेक्स्ट, बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो यह कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251, हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? वो कौन सा शहर है? तो ऑप्शन ए सुपौल, जो कि कचरा मुक्त शहर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252, स्वच्छ भारत मिशन यानी कि शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो अगर सबसे अधिक प्रदूषित की बात करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन डी बिहार शरीफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253, हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान अभी किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान दिया गया सुनील सौरभ को, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 254, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो यह किस राज्य में? ऑप्शन बी बिहार राज्य में किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है? तो कितनी महिलाओं ने दिया अब तक? 86%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी ने कितने मेडल अपने नाम किए गए? तो बिहार के कितने मेडल अपने नाम? तो 3 मेडल किए, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट, नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, शशि वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 258, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो वह जिला कौन सा है? ऑप्शन सी, जमुई, जो कि सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो आस्था दीपाली को दिया गया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 260, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान अभी किसे दिया गया? ऑप्शन ए, सतीश कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिले के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई है? तो वह किस जिले के उद्योग केंद्र महाप्रबंधक संजय कुमार को? तो ऑप्शन डी, पूर्णिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 262, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो हमारे बिहार में ही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में जिले प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीकी से पौधा लगाने का निर्णय किया गया? तो बिहार के किस जिले में है? सासाराम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो नीति रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब राज्य हमारा बिहार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 265, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? तो वो जिला कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 266, हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो वो कितने राज्यों को? तो 7 राज्यों को। कितने गांवों को? सॉरी, ऑप्शन डी, 7 गांवों को बिहार और उत्तर प्रदेश में अदला बदली करने का निर्णय लिया गया है। सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 267, हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिक का चयन राष्ट्रीय साइंस कॉलेज प्रतियोगिता के लिए चुना गया है? तो कितने बाल वैज्ञानिक का चयन किया गया है? 50, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग के निर्देशक बनाई गई हैं, वे बिहार के किस जिले के रहने वाली हैं? तो जागृति सिंगला, इनका संबंध बिहार के किस जिले से? तो ऑप्शन सी, अररिया से है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? गाइस अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 270, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार और किशोर की मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कौन सा स्थान पर रहा है? बाल और किशोर की मृत्यु की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन बी, दूसरे निचले।
क्वेश्चन नंबर 271, बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वह बिहार का कौन सा जिला है? गया जिला है, ऑप्शन डी, जिसमें कि 2000 से भी अधिक लोगों को बैठने की क्षमता वाले एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट्स ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना करने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि पटना में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है? तो वह कौन सा एप्लीकेशन है? ई विद्या एप्लीकेशन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 274, बीते 17 सालों में बिहार के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो वो अभी कितनी हो गई है? ऑप्शन डी, 104.83 लाख टन हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से पुरस्कृत किया गया है? तो बिहार की वो कौन सा आदिवासी फिल्म है? उम्मीद ए हो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 276, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी प्रमोद झा को दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी किसे? कर्नल संतोष बाबू को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 278, हाल ही में फेडशिप कप पिकलबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार के किस राज्य ने हराकर जीता है? तो ये किसने हराकर जीता है? सिक्किम ने, ऑप्शन ए। टू 279, हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय किया है? तो किसके तर्ज पर किया है? दिल्ली हाट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 280, किस राज्य की सरकार के द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए एक नई कार्य करने की योजना बनाई गई है? पोटेशियम खनन करने के लिए कहाँ पर? तो बिहार में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 281, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाले बिहार की पहली उम्मीदवार कौन बनी है? तो वह कौन है? अनुष्का कुमारी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 282, हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को म्यूजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंट अवार्ड व बेस्ट अचीव्स अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? ऑप्शन बी, राजेश सीको। नेक्स्ट 283, हाल ही में किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर उज्जवल वर्मा ने किया है। 284, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन सी, सुपौल।
285 हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले थे? तो उनका संबंध बिहार के सहरसा जिले से था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 286 हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना किस नंबर पर है? पटना 44वें नंबर पे है। ऑप्शन सी। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो वह योजना कौन सी है? सतगढ़वा जलाशय योजना। सतगढ़वा जलाशय योजना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 288 हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 13वां स्थान दिया गया। ऑप्शन डी। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्म तैयार किए हैं? तो ऑप्शन बी यूनिसेफ के साथ। क्वेश्चन नंबर 290 हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो यह एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता के बीच बनेगा। ऑप्शन डी। 291 हाल ही में भागलपुर मंदार जिला से दुकमा रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? कवि गुरु एक्सप्रेस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? नेक्स्ट 293 हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के लिए चयनित की गई है? तो वह फिल्म कौन सी है? उम्मीद द हो। ऑप्शन बी। हाल ही में बिहार निबंधन उत्पादक एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मुख्य सचिव किसे बनाया गया? IAS के पाठक को बनाया गया है। ऑप्शन बी। 295 हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति के द्वारा ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे दिया गया? प्रमोद भगत को दिया गया। ऑप्शन बी। सुई। क्वेश्चन नंबर 296 हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी किसे दिया गया? ऑप्शन सी रवि भूषण पांडे को दिया गया। 297 हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान अभी सुधांशु फिरदौसी को दिया गया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 298 हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान किसे दिया गया? ऑप्शन सी डॉक्टर रामजन्म मिश्र को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 299 हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग के किस नाम से होगा? तो वो नाम क्या होगा? मिथिला मखाना होगा। ऑप्शन डी।
ओके गाइज, आज के सीट का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 300। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो वो बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है? तो वह रोहतास में बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए। ओके गाइज, कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड।